हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हो आपका प्यारा सा सुंदर सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज हम क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं और क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का यूपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह होता क्या है कि वे समूह जो किसी यौगिक को विशेष रासायनिक और भौतिक गुण प्रदान करते हैं, उन समूह को क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो नोट करो, समूह कहलाते हैं। वे समूह जो किसी यौगिक को विशेष भौतिक व रासायनिक गुण प्रदान करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो हम कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में सीखेंगे कि कैसे उनका अनुलग्न लिखा जाता है, क्या उनका संकेत होता है। क्लास ऑफ कंपाउंड्स, सबसे पहले उस कंपाउंड की क्लास कौन सी है। नंबर 1, एल्कोहल। एल्कोहल का जो संकेत होता है वो OH होता है और इसके लिए अनुलग्न यूज करते हैं ओल। इसके बाद सेकंड जो है वो है ईथर। ईथर जो है उसका संकेत OR, और इसके लिए अपन जो पूर्व लिंग के रूप में लिखेंगे वो लिखेंगे एल्कोक्सी। एल्कोक्सी, दिस इज परफिक्स है ये। नेक्स्ट जो आता है थर्ड नंबर पे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो है वो CHO इसका संकेत होगा और इसके लिए अपन अनुलग्न लगाएंगे एल। इसके बाद कीटोन, फोर्थ नंबर पे कीटोन, और कीटोन का जो संकेत होता है वो ऐसा होता है CO और 2 वैलेंसियां खाली, और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं ओन। इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए COOH, ये वैलेंसी खाली। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अपन अनुलग्न यूज करेंगे ओइक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एसिल हैलाइड, 6 नंबर एसिल हैलाइड। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे COX से, और इसके लिए अनुलग्न लगाएंगे ओएल हैलाइड। हैलाइड। नेक्स्ट बात करेंगे एस्टर 6। एस्टर, और एस्टर का जो संकेत होता है वो होता है RCOOR। इसके लिए अनुलग्न यूज करते हैं O8। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, वैलेंसी खाली। साइनाइड के लिए अपन अनुलग्न लगाते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल। इसके बाद देखते हैं एमीन। एमीन, और एमीन के लिए संकेत है NH2, और इसके लिए अनुलग्न लगाते हैं एमीन। तो ये पोज करके लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट फिर इसके बाद देखते हैं अपन थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, इसका संकेत SH है और अनुलग्न के रूप में लिखेंगे इसको थायोल। और इसके बाद देखते हैं अपन 11th हैलाइड, और हैलाइड के लिए संकेत X है, X, और इसको अपन लिखेंगे परफिक्स के रूप में हेलो, और साथ में P, परफिक्स होगा ये। इसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रो। नाइट्रो, इसका संकेत होगा NO2, और इसको अपन नाइट्रो के रूप में लिखेंगे परफिक्स के रूप में। एमाइड का संकेत है CONS2,
और इसके लिए अपन अनुलग्न लिख। नेक्स्ट ये एमाइड हो गया, एमीन हो गया, एसिल हैलाइड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड। 14 है एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का संकेत है COO। ऐसा इसका संकेत होता है और इसको लिखते हैं ऑयल एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये इसका अनुलग्न है। तो ये इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और मैं एक चार्ट के द्वारा इनको शो कर सकता हूं। आप उसका, ये फंक्शनल ग्रुप है, उसके संकेत हैं और उनको अनुलग्न और पूर्व लग्न के रूप में क्या लिखा जाता है, ये सब इस चार्ट के अंतर्गत बताया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, हमने फंक्शनल ग्रुप देख लिए, उसके संकेत पहचान लिए और उसके लिए अनुलग्न हमने सीख लिया। अब जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। तो रूल्स नंबर फर्स्ट, पहला नियम है, कुछ नियम है क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला का चयन। फर्स्ट रूल्स क्या कह रहा है कि क्रियात्मक समूह युक्त लंबी श्रृंखला का चयन आपको करना है। फिर सेकंड रूल कहता है कि उस श्रृंखला का क्रमांकन हमें उस सिरे से करना है जिस सिरे से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। थर्ड रूल्स कह रहा है कि उस श्रृंखला का, यदि श्रृंखला में दो एक जैसे प्रतिस्थापी हो तो उनके नाम से पहले डाई या ट्राई लगा दिया जाता है। रूल्स 4 कह रहा है कि यदि श्रृंखला में अलग अलग प्रकार के, मैं सारे रूल्स को इस पर लिख देता हूं, ठीक है, सारे रूल्स लिखूंगा और उसके बाद एक एक रूल्स को अप्लाई करके हम सीखेंगे। यदि श्रृंखला में दो या अधिक एक जैसे हाँ जी, ये क्रियात्मक समूह वाले जो यौगिक हैं उनके आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए नियम यहाँ पे लिखे गए हैं और प्रत्येक नियम को कैसे फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा हम इनको सीखते हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला बनाएंगे और उस लंबी श्रृंखला में क्रियात्मक समूह होना चाहिए। दूसरा नियम कह रहा है कि श्रृंखला का क्रमांकन हम उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से ये क्रियात्मक समूह पास में हो या क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। तीसरा नियम कह रहा है कि श्रृंखला में दो या दो से अधिक एक जैसे प्रतिस्थापी हो तो उन प्रतिस्थापियों के नाम से पहले डाई लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे, टेट्रा लगा देंगे, आदि शब्द लगा देंगे। इसके बाद यदि श्रृंखला में अलग अलग प्रतिस्थापी हो तो उनका जो नाम है वो अल्फाबेट लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे और सबसे पहले प्रतिस्थापी का क्रमांक लिखा जाएगा, फिर उसका नाम लिखा जाएगा, फिर मुख्य जो श्रृंखला एल्केन की आपने बनाई वो एल्केन की श्रृंखला लिखेंगे और उपयुक्त